देखो, एक रिलेशनशिप में ना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना पड़ेगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि एक रिलेशनशिप में ना बोलना इंपॉर्टेंट है। देखो, क्या होता है कि लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हम डिसएग्रीमेंट कम करेंगे तो लेस कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। मतलब डिसएग्रीमेंट्स इक्वल्स टू लेस कॉन्फ्लिक्ट, कि मतलब अगर हम हाँ बोलेंगे किसी चीज़ को लेके तो सामने वाला हमसे आर्गुमेंट ही नहीं करेगा और कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, है ना। बट ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ आपको बैकफायर करती है, ये आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा डैमेज करती है। बिकॉज जब हम हाँ बोलते रहते हैं, ठीक है, और जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि सामने वाले पार्टनर ने आपसे कुछ बोला, आपसे किसी चीज़ की परमिशन ली, आप नहीं देना चाहते थे बट आपने दे दिया क्योंकि आपको आर्गुमेंट नहीं करना, उस टाइम पे आपको लड़ाई नहीं करनी। बट जब वो इंसान वो चीज़ करेगा तो उस टाइम तो आपका माइंड बिल्कुल यू विल बी मैड ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होगा कि यार मैंने परमिशन क्यों दी। तो क्या होता है कि जब हम ना बोलते हैं तो एक बाउंड्री क्रिएट होती है, ठीक है, और वो बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, बट एक रिलेशनशिप में बाउंड्री होनी चाहिए। अभी इसका क्या होता है ना, इस बाउंड्री की रेप्यूटेशन खराब है। इस चक्कर में लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि बाउंड्री बनाना मतलब अपने पार्टनर को खुद से अलग करना, बट ये सच नहीं है। एक रिलेशनशिप में बाउंड्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है क्यों? देखो, अगर आप एक रिलेशनशिप में बाउंड्री क्रिएट करते हो तो आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। इसको ऐसे समझो कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ मांगा और आपने जब आप नो बोलोगे उस चीज़ को, तो आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि ये चीज़ आपको पसंद नहीं है। बट लेकिन अगर आप हाँ बोल दोगे तो इस बार तो आपके पार्टनर ने परमिशन लिया है, अगली बार आपसे परमिशन नहीं लेगा, बिकॉज उसके हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इंसान आपसे परमिशन क्यों ले। तो जब आप नो बोलते हो तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है दो पार्टनर्स के बीच, एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी होती है। जब आपका पार्टनर आपको नो बोलता है तो आपको समझ में आता है कि कौन सी चीज पे कैसे रिस्पॉन्ड करोगे आप, या फिर जब, और सेम चीज होती है उनके साथ, वाइस वर्सा, ये चीज दोनों तरफ से होती है। एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, एक रिएक्शन रिस्पॉन्ड क्रिएट होगा। तो बाउंड्री होना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ना बोल के क्या फायदा होता है आपके रिलेशनशिप को, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो क्या होता है कि आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि ना बोलना कोई बुरी चीज नहीं होती, ठीक है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप डिफरेंट इंडिविजुअल हो, ठीक है, आप अपने पार्टनर से अलग हो, आपकी थिंकिंग अलग है, आपकी बॉडी अलग है, आपकी थॉट प्रोसेस अलग है। तो आपकी जो मैं बोलूँगा तो आपके जो ओपिनियंस होंगे वो भी तो डिफरेंट होंगे ना। तो ये ज़रूरी है कि आपको अपनी ओपिनियंस अपने पार्टनर के सामने रखना है, अपनी वैल्यू आपको अपने सामने प्रेजेंट करनी है। वॉट एवर योर ओपिनियन इज, वॉट एवर योर थॉट्स आर, आपको अपने पार्टनर के सामने रखना चाहिए। एक रिलेशनशिप ऐसे ही आगे बढ़ता है। और जैसा मैं बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ बोल चुका हूँ कि जब आप अपने ओपिनियंस अपने पार्टनर के आगे नहीं रखते हो, जब आप अपनी वैल्यू अपने पार्टनर के आगे नहीं रखते हो, तो आपका पार्टनर आपको लाइटली लेता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो आपको अपनी ओपिनियंस, अपने थॉट्स, अपनी इंडिविजुअलिटी अपने पार्टनर के आगे रखनी है। उससे आपका रिलेशनशिप बेटर होगा, खराब नहीं होगा। ना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ सीन ये होता है कि अगर आपने ना बोला और उस बीच में अगर वो कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई, मतलब वो कन्वर्सेशन एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गई, तो उस टाइम पे क्या करना है। अब सेम एग्जांपल लेते हैं, आपके पार्टनर ने आपसे एक परमिशन मांगी कहीं जाने की, आपने मना कर दिया और वो एक आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो गई वो कन्वर्सेशन। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, उस टाइम पे आपको काम डाउन होना है, बैठना है शांति से, ठीक है, और अपने माइंड में ये चीज़ सोचनी है कि आप अपने सेंटेंसेस को इम्प्रूव कैसे करोगे, क्या बोलोगे जो आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि आपने ना क्यों बोला है, ठीक है। और ये कब करना है, जब आर्गुमेंट बंद कर दोगे आप। आर्गुमेंट के बीच में सोचोगे तो और
ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। तो आपको क्या करना है, आर्गुमेंट रोकी, बैठो शांति से, सोचो आप अपने सेंटेंसेस कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे अपने पार्टनर को समझा पाओगे कि आपने अभी मना किया तो क्यों किया। तो बेसिकली कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा कि ना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना बोलने से एक बाउंड्री क्रिएट होती है और वो बाउंड्री आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करती है।